तो चलिए, हमने आपको आज सुबह की रिपोर्ट आजादपुर मंडी से प्याज की दिखाई थी, बताई थी। अब हम आपको जो है दोपहर होते होते प्याज के बाजारों की जानकारी दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह हम आपको जो रिपोर्ट देते हैं वो बाजार खुलते देते हैं। जब बाजार खुलता है, माशाखोर भाई है, ग्राहक हैं, वो मंडियों में पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन दोपहर होते होते बाजारों में और भी कुछ बदलाव आ जाता है, आ सकता है। ये आप सभी लोग समझते हैं, नेचुरल सी बात है। और कुछ गाड़ियां जो है वो भी कई बार जो है वो प्लस हो जाती हैं, क्योंकि सुबह कुछ गाड़ियां जो होता है वो ऑन द वे भी हो जाती है ट्रैफिक की वजह से, या कहीं दूर से आ रही होती है। और बाद में जो है वो थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ दो ढाई घंटे बाद प्लस भी हो जाती हैं। तो चलिए, दोपहर होते होते क्या बाजार ने इस समय रफ्तार जो है अपनी एक मेंटेन की हुई है, और ग्राहकी कैसी चल रही है, आवक के जो है वो आज क्या कह रही हैं, आने वाले दिनों में कैसा विश्लेषण प्याज के बाजारों का निकल के आएगा, ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। हमारे साथ में जुड़े हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया किशन भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी। तो किशन भैया आओ, अनिल भैया बैठो। आज अगर हम बात करें तो कैसे बाजार चलते नजर आ रहे हैं, बताइए। शर्मा जी, देखा जाए तो कल भी सामान्य सा बाजार ही चल रहा है, कल वाली ही पोजीशन समझो। और जैसा कि कल 80 गाड़ी के आसपास थी आवक, आज आवक तो जरूर 10 15 20 गाड़ी घटी है, लेकिन बैलेंस बढ़ गया 20 गाड़ी। यानी इतवार को हमारा 38 गाड़ी बैलेंस था, और कल बढ़ के हमारा 60 गाड़ी 62 गाड़ी के लगभग बैलेंस। यानी कहा जाए तो बैलेंस में 20-25 गाड़ी की बढ़ोतरी हुई, हाँ जी। और 20 गाड़ी आवक कम बढ़ी, बैलेंस में 25 गाड़ी बढ़ा। और आवक की बात कर लें शर्मा जी, 53 गाड़ी तो इधर फ्रेश अराइवल है, और 10 गाड़ी अगर नेफर की लगाएं तो 63 गाड़ी, 8 से 10 गाड़ी नेफर की है। और अगर डिटेल वाइज बात करें तो ये जो 53-54 गाड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल एमपी का है। एमपी की 38 गाड़ी आज की हैं, 20 गाड़ी कल की खड़ी है, 58 गाड़ी टोटल एमपी की है। 4 गाड़ी पूना आज की हैं और 6 गाड़ी कल की खड़ी है, 10 गाड़ी पूना की है। और नासिक की शर्मा जी जो है ना, इधर कुछ कुछ आरती भाइयों ने जैसे परचेज की थी गाड़ियां नेफर की, वो भी खड़ी हैं। कुछ 1-2-4 गाड़ी हैं जो व्यापारियों की नासिक की, अगर महाराष्ट्र की सीधी गाड़ी कहा जाए तो कोई पड़ता है ही नहीं। वो 2-3-4 गाड़ी होती हैं, कुछ जिसमें कोई चोपड़ा होता है या कोई हल्के भारी माल, वो है 3-4 गाड़ी जो व्यापारियों की, किसानों की कह सकते हैं। इधर ज्यादातर नेफर का, महाराष्ट्र का माल जो है ना, नासिक का माल, वो ज्यादातर सरकारी ही कह सकते हैं, जिसमें कुछ एनसीसीएफ की हैं और नेफर की हैं, या कोई 2-4 गाड़ी अगर कहा जाए व्यापारियों की, तो मिला जुला के 4, 2, 6 और 3, 9 गाड़ी कल की, और 8 गाड़ी आज की। इधर 17 गाड़ी इधर जो इस साइड खड़ी है नासिक की, जिसमें सरकारी और व्यापारी की, एनसीसीएफ दोनों की। और 5 गाड़ी राजस्थान की आज की हैं, 5 कल की हैं, 10 गाड़ी राजस्थान की। तो इस तरह से शर्मा जी देखा जाए तो 60-62 गाड़ी का बैलेंस, और 60-62 गाड़ी अगर एनसीसी नेफर्ड और एनसीसीएफ भी लगा लें तो मिला जुला के 120 गाड़ी, 120-22 गाड़ी के लगभग है। और अलवर का घट के आज 1100 कट्टा है, कल 3,2800 कट्टे के लगभग। तो ये मतलब पोजीशन है। और बैलेंस अगर फड़ों पे देखा जाए तो 17,000 कट्टे के लगभग कर लो जी। 17,190 कट्टा जो फड़ों पे पड़ा हुआ है शर्मा जी। ये अगर काउंटिंग करेंगे, 500 कट्टे की गाड़ी आजकल हम गिनते हैं जी। तो 35 गाड़ी के लगभग ये भी है। तो मिला जुला के बैलेंस और ये सब कुछ लगा के, जैसा कि मैं बता रहा था, 120 गाड़ी का माल है। और जो शर्मा जी अगर भाव की बात कर लें तो राजस्थान के मालों की अगर बात कर लिया शर्मा जी, राजस्थान का माल अब थोड़ा सा ये मीडियम मालों में जर्मिनेशन की शिकायत आ गई है, हल्के पड़ गए हैं माल, वो 8-9-10 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो थोड़े ठीक ठाक माल है वो 10 रुपए से लेके 12 रुपए किलो, और कोई राजस्थान का अच्छा माल आ जाए तो शर्मा जी 13 रुपए किलो, यानी कहा जाए तो 9-10 रुपए से लेके 12-13 रुपए किलो तक ये राजस्थान के माल बिक रहे हैं।
और एमपी के माल शर्मा जी अगर देखो, जो चॉकलेटी कलर हैं और हल्के माल मीडियम है, वो तो शर्मा जी देखा जाए तो 11, 12, 13। और शर्मा जी जो गुलाबी कलर के माल है, गुलाबी कलर के जो माल है शर्मा जी, वो समझो 13 से 16, 13, 14 रुपए जो है थोड़े मीडियम गुलाबी कलर के चमक वाले माल। जो मीडियम चाल के हैं वो समझो कहा जाए तो 500 से लेके 550 रुपए माल, यानी 13, 14, 12.5 से लेके 13, 14 रुपए तक। और जो थोड़े से साइज वाले माल हैं गुलाबी कलर के, वो समझो शर्मा जी कहा जाए तो 15, 16, और कोई ज्यादा मोटा आ जाए तो 17। ये पोजीशन चल रही है कुल मिला के एमपी के मालों की। और बाकी सरकारी मालों की बात कर ली है शर्मा जी, तो सरकारी माल जो कल नेफेड में सेल हुआ है ना, वो समझो कोई मेरे हिसाब से 460-70 रुपए से लेके और 580 रुपए तक सुनने में आ रहा है। ये भाव ऑक्शन हुई थी, अच्छे माल थे उसमें। वो समझो 13, 14 जो पूना साइड से लोड इस टाइम ना, ये नेफेड का माल इस टाइम पे, नेफेड जो आ रहा है ना माल, पहले तो सिर्फ नासिक से आ रहा था, इस टाइम से उनकी 2-3 जगह से लोडिंग है। एमपी से भी कुछ मैं सुन रहा हूँ कल से थोड़ा बहुत उन्होंने खरीदा है माल। और वो क्वालिटी वाइज है, मतलब कि ये कहा जाए तो 450 से 550, 580 रुपए तक एक गाड़ी बिकी थी पूना साइड की, जैसे कि बता रहे। तो और पूना के जो इधर जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं, जो व्यापारियों के कह सकते हो, तो शर्मा जी वो 600 से 800, यानी 15 से 20 रुपए किलो जो बढ़िया माल है। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, फिलहाल जो रैक है वो कब तक पहुंच सकता है मंडी में, कह रहे शर्मा रास्ते जी में? आज की पोजीशन थी, सुबह पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन आज सुबह नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंच जाएगा, अभी दोपहर के बाद पहुंच जाएगा। तो किशन भैया, उस रैक से क्या लगता है आपको, कुछ असर पड़ेगा? शर्मा जी थोड़ा सा रैक की अंदेशा है भाई, आ रहा है, आ भी रहा है, और उस वजह से थोड़ा सा कस्टमर थोड़ा स्लो हो जाता है। एक तो माल भी कहा जाए तो 120, जब 100 गाड़ी से ऊपर इधर होता है ना, थोड़ा सा कस्टमर में जोश कम हो जाता है। इतनी लेवाली में ग्राहक को इतना उतावलापन नहीं होता, लेता है ग्राहक, मतलब धीरे लेता है। और थोड़ा सा जैसे शॉर्टेज रहती है, अराइवल भी कम रहे, बैलेंस भी कम, फिर ग्राहक लेने वाला भी 50 कट्टे की बजाय 70-80 कट्टा ले लेता है। जो 50 कट्टे वाला 100 कट्टे ले लेता है, 10-20 कट्टे वाला, यानी 5-5, 10-10 कट्टा अगर बढ़ा के ले लेते हैं ग्राहक। ग्राहक सोचता है यार मंडी मार्केट में माल कम है। जब ज्यादा माल होता है तो ग्राहक 100 कट्टे लेने वाले भी कहते हैं यार 50-60 कट्टे ले लो, बाकी बाद में ले लेंगे, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करता है। तो कल भी हमारी देखा जाए तो शनिवार को तो हमारी अच्छी खासी सेल हुई थी, 75 गाड़ी बिकी थी हमारी। लेकिन कल जैसा सोमवार का दिन था तो हमारी 53-54 गाड़ी बिकी है। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 45 गाड़ी के लगभग सेल होगा, जैसी सेल देखने में आ रही है। 45 गाड़ी है, बहुत ज़्यादा होगा 50 गाड़ी। लेकिन ये जो रैक लगता है दोपहर के बाद, ये तो मुझे लगता है आधा रैक तो स्टेशन से ही उठ जाएगा, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ मंडी में भी आएगा, मार्केट में भी। लेकिन फिलहाल ये जो माल आया है ना शर्मा जी 2 दिन, ये वहां से मंडियों में जो पड़ते लग रहे थे पहले, आज से पिछले हफ्ते में, वहां जैसे एमपी की मंडियों में, वहां पहले 7-8 रुपए से लेके 12, 12.5 रुपए ऊपर में भाव चल रहा था। वो जो पड़ते लग रहे थे उस हिसाब से ये कल भी माल आए, जो आज भी आए। लेकिन कल से उधर जो मार्केटें बढ़ी ना, अब कल वहां 8 रुपए से लेके 14 रुपए का भाव, यानी 2 रुपए किलो सीधा सा भाव एमपी की मंडियों में बढ़ा था। और वहाँ आवक भी अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं था कि आवक कम थी वहाँ पे। लेकिन वो थोड़ा सा जो महाराष्ट्र की उनके पास जैसे डिमांड हुई, कुछ महाराष्ट्र के व्यापारी इधर साउथ वाले और महाराष्ट्र वाले व्यापारी एमपी में खरीदारी कर रहे, उस वजह से वहाँ लेवाली अच्छी थी। और उधर की अगर 1-2 रुपए की तेजी बनती है तो यहाँ पे जो वहाँ से मंडियों के माल दिल्ली में आ रहे थे ना, वो आने वाले 2-3 दिन मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि पहले मंडियों से भी गाड़ियां इधर आ रही थी, जैसे उज्जैन से कह सकते हो, शाजापुर से, इंदौर से, रतलाम से। लेकिन वहाँ की जो 5-7 बड़ी मंडियां हैं ना, वहाँ से मंडियां तो बहुत हैं, एमपी में बहुत मंडियां हैं शर्मा जी, तो वहाँ से कुछ माल इधर दिल्ली की ओर आ रहा था। लेकिन अब जैसे जानकार वहाँ के बताते हैं कि अब दिल्ली का पड़ता
नहीं लग पाएगा, क्योंकि सरकारी माल आ रहे हैं। सरकारी माल की वजह से दिल्ली में जो किसान भाई या व्यापारी भाइयों का पड़ता बन रहा था कुछ थोड़ा बहुत, वो पड़ता अभी फिलहाल सरकारी माल जब तक आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है ये जो मंडियों के माल मतलब आने वाले 2-3 दिन में अराइवल कुछ कम देखने को मिले इधर। अराइवल अगर कुछ कम हो जाती है तो बाजार बराबर बना रहेगा, मेरा तो ये मानना है सर। जी, हमारे साथ में अनिल भाई साहब भी बैठे हैं, थोड़ी सी अनिल भैया से ही बात करते हैं। अनिल भैया क्या कहते हो, क्या कुछ देखा आज? ग्राहकी में पावर नहीं है, और कुछ ऐसा भी है यूपी में गंगा स्नान का भी दौर चल रहा है, उधर के बिहार में चुनाव। बिहार में चुनाव है, तो हमको तो यही लगता है कि 16-17 तारीख के आसपास ही बिक्री ठीक रहेगी। अभी स्लो चलेगी बिक्री, अपना जो अनुमान है। बाकी देखो करने वाला तो ऊपर वाला है जो होगा। तो कुल मिला के यही लग रहा है, नए माल में भी जान है नहीं। नेफेड की खबरें क्या करती हैं, जो रैक आ रहा है फिर उसकी की कपड़े गंद फैलाती हैं, हल्के माल हैं, उसके जो है हल्के माल की वजह से थोड़ा बढ़िया माल में थोड़ा फर्क पड़ता है। बिकता तो बढ़िया ही है, हल्का माल कम पकड़ता है ग्राहक, थोड़ा यूपी का या वैसा कोई लोकल ग्राहक ले पाता है उसको। बढ़िया माल का बढ़िया भाव आज भी है और रहेगा भी, बढ़िया की डिमांड भी है। तो किशन भैया चलते चलते क्या कहेंगे? शर्मा जी वही बात है ना कि जैसे बाजार में आज थोड़ी सी ग्राहकी कम देखने को इस वजह से स्लो, जैसा कि भाई साहब बता रहे स्लो, इस वजह से भी कारण ये भी है कि हल्का सा जब रैक पहुंचने वाला होता है ना, तो उस वजह से ग्राहक थोड़ा सा रुकता भी है कि चलो रैक लग जाएगा तो ले लेंगे, कहीं रैक लगने से थोड़ा सा मंदा ना हो जाए, इस वजह से थोड़ी सी स्लो है। बाकी ग्राहकी तो जैसे रैक लगेगा थोड़ी सी ग्राहकी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाकी तो अब मानना तो शर्मा जी यही है, ये थोड़ा सा अभी नई फसल जो अलवर एरिया की है वो थोड़ी सी लेट भी हो गई है। उसका सीधा सा कारण ये है कि जो स्टार्टिंग की फसल है, जैसा कि पहले भी वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा सा माल इतनी बढ़िया क्वालिटी आ नहीं रही है। अभी अगर बढ़िया की बात करें तो जैसे 15 से 20 हज़ार कट्टा अलवर की मार्केट में आ रहा है, 15 से 20 हज़ार कट्टा खैरथल की मंडियाँ, 2 मंडियाँ वहाँ पे राजस्थान में बड़ी मंडियाँ मानी जाती हैं। और अभी यहाँ तो अराइवल कम इस वजह से आ रही है कि जितने भी आड़ती है ना यहाँ के, मेरे समेत सब ने यही कहा हुआ है भाई ये पुराना माल अभी आ रहा है, अभी नया माल जो है ना एक थोड़े से रोग वाले भी माल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि वहाँ के किसान भाई जो अलवर एरिया के किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा कह सकते हो, मोटा मोटी बात यह है कि रोका हुआ है कि भैया माल बना के लाएं। जिनका माल बन रहा है एक तो वो साइज बन जाएगा, थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा भाव भी अच्छा हो जाएगा। ये जो भाव ये समझ लो कि कह सकते हो कि 10 नवंबर के बाद ये काफ़ी पुराना माल घट जाएगा। काफ़ी रोज देखो निकल ही रहा है मार्केट, मतलब 140 करोड़ जनसंख्या खा रही है और देखा जाए तो अभी पुराना माल ही पूर्ति कर रहा है शर्मा जी। तो ये कहा जाए तो काफ़ी माल रोज ही कितना माल निकल रहा है। तो ये माल मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के बाद काफ़ी कम हो जाएगा और कम ज़्यादा होगा, और जो नया माल आएगा वो उसकी बढ़ोतरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर मान लो 2000 गाड़ी रोज का माल खाया जा रहा है पुराना, तो 2000 गाड़ी कोई नया माल नहीं बढ़ जाएगा। उसकी अराइवल जो आएगी नए माल की वो पुराने माल से कम अराइवल आएगी। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 नवंबर के बाद रेट जो नया माल की क्वालिटी बन के आएगी, लोडिंग के माल मतलब कि बढ़िया माल आएंगे, एक तो क्वालिटी में सुधार हो जाएगा और दूसरा ये पुराना माल घट जाएगा तो लेवाली भी अच्छी होगी। तो भाव मुझे लग रहा है आने वाले जो नए माल है, ये जो अलवर एरिया का माल है, ये पैसा ठीक लेके जाएंगे। तो मेरा किशन तो भैया, यही मानना है। जी किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार आप हमारे किसान के हित की बात सोचते हैं और प्याज चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हमेशा हमारे किसानों को मार्गदर्शन देते हैं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और अनिल भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः धन्यवाद जी भैया। तो चलिए आपको बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
आप किशन भैया को कॉल कीजिएगा, देखिए आपके लिए हमेशा तत्पर है खड़ी है। हमारे किशन भैया। और ये चाहे आप किसान हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप खरीदार हैं, चाहे आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, लो जी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका, और जो भी जानकारी देते हैं ना, पूरी आपको जानकारी प्रामाणिक तौर पे देते हैं, पूरा आप लोगों के लिए विश्लेषण करते हैं, उसके बाद जो है ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, भावनाओं से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी इन्होंने गलत दिशा में कोई भी वो नहीं किया, आपको हमेशा जो है सही जानकारी दी है, उससे फायदा हुआ है। तो आप भी जो है भावनाओं से इनके साथ जुड़िए, आप इनके पास में आ सकते हैं, इनको सेवा का मौका दे सकते हैं, क्योंकि भावनाओं का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। उसी से ही, भावनाओं से ही भाव बनते हैं, और भाव से ही बिजनेस भी, अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार जी।